क्योंकि लक्ष्मी को अगर आप दबा के रखोगे वो तो निकलेगी आपकी बीमारियों के रूप से ही निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन एक ऐसा दान करने वाला है, आज लोग कहते हैं दान दे नहीं, मुझे ही दे दे, हाँ। मुझे ही दे दे, मैं जो दान करना ना पड़े। तो दान भाई, आप मंदिर में आते हो, प्रसाद भी पंडित थोड़ा सा ही देता है, ज़्यादा वो भी नहीं देता, पता है प्रसाद को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साढ़े सती में बंदा हो गया सोने की ईंट, अग्नि से निकलेगा, थोड़े खाएगा तो गहना बनेगा। अच्छा। उसको उस समय वो एक सीखने वाला है। मतलब उसको जैसे तैयार किया जा रहा है, वो हाँ मतलब वो पूरा डिसिप्लिन्ड वे से उसको तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, शनिदेव उसको उस समय हथौड़ा जला रहे हैं थोड़ा सुनार की तरह कि चल भाई अब बन जा, तेरे में मतलब एज ए टीचर उसको रूल करेंगे। जी, उसको सिखाएंगे कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे अब आप एंकर की रिपोर्टिंग में कम से कम 4-5 साल से हो, पहले साल से और अब में कितना निखार आया है, बस इसी तरह से शनिदेव निखारते हैं। जब 7.5 कंप्लीट हो जाते हैं तो बंदा निखार के हीरा बन के, सोना बन के बाहर आ जाता है। राहु क्या कहता है, डराता है, बंदे कहता है नहीं होगा तेरे से, उसको बहम डलवाया इतना होता है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सारे अमीर हो जाए तो सारी दुनिया पीपल के पेड़ के पीछे नीचे जाए, या शनि कम हो जाए तो सारी दुनिया जल जाए। उसका कहने का क्या मतलब है, शनि आएगा बीमारी आएगी, तभी मैंने कहा ना अगला कालकृत है, मृत्यु दर बढ़ेगा, लोगों को रोग बढ़ेंगे। और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है। उसके नीचे जब औरतें बैठेंगी, बंदा बैठेगा 10 से 15 मिनट बैठेगा, कम से कम फ्रेश एयर तो जाएगी उसके अंदर। बिल्कुल। साल का आखिरी महीना चल रहा है और आने वाले साल को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है वो चिंतित हैं कि किस तरह का साल रहेगा 2024। चूँकि अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो माना जा रहा है कि आने वाला साल जो है वह नंबर 8 शनि का साल है। और शनि जो हैं वो आपके न्याय करता हैं, आपके कर्मों का हिसाब करते हैं, आपके अच्छे बुरे कर्म जो हैं उनका हिसाब जो है वो 2024 में जो है वो होने वाला है। डिटेल में जानेंगे आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जो है पंडित मानिक जी हैं, और पंडित मानिक जी से हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से आने वाला 2024 जो है वो रहेगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद निशांत जी। आप पहले ये बताएं कि 2024 जो है ब्रीफ में बता दें कि आने वाला 2024 जो है वो किस तरह से रहेगा। देखिए निशांत जी, अभी आपने बात की नंबर 8 शनि की, और 2024 में देखिए 2 और प्लस 2, 4 और 4, 8। 2024 को अंक जोड़ किया जाए तो क्या बनता है, 8 नंबर। बिल्कुल। 8 नंबर किसका, शनि का। और इस साल जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है आपको। अच्छा। बाढ़ आएगी। अब देखिए सर्दियां गर्मियों तक बढ़ेंगी, गर्मियां सर्दियों तक जा रही हैं, ये तो आप अभी से देख रहे हो। इस साल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस साल आपको गर्मी भी अत्यधिक झेलनी पड़ेगी। टेम्परेचर मुझे लगता है 48 प्लस जाएगा, 50 के पास पास पारा पहुंच जाएगा अच्छा, इस साल, इस साल, ये जो आने वाला साल है। आने वाला साल है। गर्मी भी बहुत भीषण गर्मी, बहुत गर्मी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी होगी। अच्छा। युद्ध कंट्रियों में और भी आपस में कई देश लड़ेंगे। एशिया को लीड करने वाला एक ब्रह्मचारी होगा, जोगी होगा। कुछ राशियां ऐसी हैं जो शनि के प्रकोप में आना शुरू हो जाएंगी, जिसलिए उनकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। संघर्ष बढ़ना मतलब उसकी ज़िंदगी में कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। कष्ट वो मतलब आपके प्रोफेशन को लेके भी हो सकते हैं या। हाँ, प्रोफेशन को लेके हो सकते हैं, हेल्थ वाइज हो सकते हैं, कोई डिसीज़ लग सकता है, कोई ऐसा टारगेट होगा जो आपका कहीं होगा नहीं, प्रेशर बढ़ जाएगा नौकरियों में। अच्छा, बर्डन रहेगा। बर्डन रहेगा, बंदे का मन करेगा कि मैं सुसाइड ना कर लूँ ज़िंदगी, क्योंकि कालकृत संवत्सर जो है, आपने कुछ नहीं करना, पूजा पाठ के साथ जुड़े रहना है। अच्छा। पूजा पाठ ही एक आपको शांति का मार्ग ले जाएगा। लोगों को किन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप बताया आपने कि शनि का साल है, न्याय करता है, कर्मों का हिसाब होगा, लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले साल में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपना कर्म सीधा करें, अच्छा करें, अच्छा। किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। अच्छा। ये भी एक दंडनीय अपराध है। आप तो हंसी हंसी में ले जाएगा, उस बेचारे का गिल्टी फील हो जाती है। बिल्कुल। वहीं से ग्रह देखते हैं। किसी को अपशब्द ना कहें, घर में बड़े छोटे को भी इज्जत दें। तो मतलब अभी जैसे कुछ लोगों की 7.5 भी चल रही होगी, तो उनको तो फिर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जी हाँ, और ज़्यादा फेस प्रॉब्लम होगी। शनि आपको क्या करता है, सोना है ना, सोना ईंट के रूप में अग्नि से निकल के आता है तो गहना रूप बन जाता है। शनि का ये मान है। तो 7.5 में क्या ये इसके परिणाम जो है वो नेगेटिव ही रहते हैं या कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। देखिए शनि में क्या है, 7.5 के रूप में अनसटन एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, चाहे हेल्थी हो सकता है, बाइक से हो सकता है, कोई अनसटन साइलेंट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। शनि के जब हमारी कुंडली के साथ चलते हैं, शनि के साथ दाएं भाग से हमारे साथ जम भी चलना शुरू कर देते हैं और बाएं भाग से धर्मराज भी शुरू करना चाहते हैं।
जम को किसके लिए है? पापी लोगों के लिए। न्याय परीक्ष करने के लिए धर्मराज जी आते हैं। अच्छा, ये दोनों साथ साथ में चल रहे होते हैं। दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए ये कर्म फल दाता है भाई, ऐसे थोड़ी ना है। किसी को कौन सा कर्म देना है, किसको किसके पास, जम के पास भेजना है या धर्मराज के पास भेजना, वो वही दिया करते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी देर से मेरे मन में, शायद आपके भी जहन में इस तरह का कोई प्रश्न कई बार आता हो कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी समय से जो हैं वो गलत काम करते आ रहे हैं। प्रताड़ना की बात की आपने, दूसरों को प्रताड़ित करना या उनको असॉल्ट करना, गलत तरह से फ़ायदा उठाना और किसी की अवहेलना करना, तो ऐसे लोग जो हैं वो सोसाइटी में बड़े सारे आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे हैरानगी की बात तो वो ये है कि जो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं सोसाइटी में वो और भी ज़्यादा फल फूल रहे हैं। तो 2024 क्या उनके कर्मों का हिसाब करेगा, या फिर जिस तरह से वो अपने गलत कर्मों के हिसाब से और भी फलते फूलते जा रहे हैं, तो वैसे ही चलता रहेगा, या 2024 कुछ करने वाला है उनके लिए? ये देखिए, अगर आपके मन में हो, ये लोग जितना भी करें कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते ही रहते हैं। इनकी अगर आधी से कमाई, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लाख रुपया कमाई है तो ये महीने की कम से कम 25 से 30 हज़ार की तो दवाइयाँ ही खा जाते हैं। अच्छा, वो बीमारियों में निकल जाता है, वो निकल जाता है उनका। सुखी कोई नहीं है। अपने लिए बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, बच्चे फिर भी कह देंगे चाहे करोड़ों रुपया छोड़ेगा, आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं तो यही कहता हूँ, आपके पास जो है आप दान करो, पुण्य करो, पूजा पाठ करो। मैं नहीं कहता कि सारे ही कर दो, 10वां हिस्से के लिए करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली लॉस होगा उसमें, आपका हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, आपके हो सकता है औलाद जो है वो भी गलत निकल जाए, या वो आपको मानने वाली ना हो, आपके नक्शे कदम पर चलने वाली ना हो, है ना, आपके ऑपोजिट हो जाए। तो ये भी देखने को मिलेंगे अगर आप गलत हैं, गलत करते आ रहे हैं, है ना। बंदा संतान की प्राप्ति करता है, संतान कुछ कर्म अपने लेके आता है और कुछ माँ बाप के कर्मों की कैसी संतान प्राप्त होगी, वो कर्मों के ऊपर से होती है। आप लोग सचंडी का पाठ करें, नहीं पाठ कर सकते हो तो सबसे सिंपल विधि है, माता रानी के मंदिर जाइए। वो भी नहीं जा सकते हो कि माता के मंत्रों में तो इतनी शक्ति होती है कि कैंसर तक बीमारियां खत्म हो जाती हैं माता का पाठ करने से। अच्छा, कौन से माता का बताया आपने? माँ चंडी के। अच्छा। माता दुर्गा का ही सतचंडी का, दुर्गा सप्तशती जिसको बोलते हैं, उसमें ही माँ चंडी का पाठ है सारा। वो पाठ अगर विधि पूर्वक से भी कोई कर ले या करवा ले तो कोई बीमारी नहीं आती, अगर विधि पूर्वक से की। अच्छा, खुद भी कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हो। नहीं खुद कर सकता है, मंत्र टफ है, संस्कृत नहीं आती, तो आपको एक मैं बहुत ही सिंपल सरल उपाय बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हर मंगल और शनिवार को कीजिए। मात्र 10 रुपये का खर्चा है आपका। थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, जब भी आपके पास समय हो तब जाइए। अच्छा। 5 रुपये का हनुमान सिंदूर ले लीजिए, केसरी सिंदूर। 5 रुपये का चमेली दे लीजिए, आजकल पैकिंग आती है दोनों की 10 रुपये में। अच्छा। हनुमान मंदिर चले जाइए, कटोरी वहाँ पड़ी होगी, मिक्स कीजिए, हनुमान जी को चरणों से लेकर पाँव तक, सिर के तक लगाइए। पाँव से शुरू करना है, राम राम बोलो। हनुमान चालीसा बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कोई पीपल के पत्ते, आग के पत्तों की माला बनाओ, राम लिखो तो चारो तो हनुमान प्रसन्न हो, या नहीं। जो अंग दुखता है, जिस अंग में कष्ट है, उस अंग को ज्यादा मालिश करो, राम राम कह के हनुमान जी को बताओ कष्ट अपना। अच्छा, मतलब जैसे आपने बताया कि चमेली का तेल और साथ में हनुमान सिंदूर, हनुमान केसरी सिंदूर बोलते हैं, केसरी वो मिक्स करो। बोझ चढ़ाने के पैसे नहीं हैं, नहीं चढ़ाना 10 रुपये का लड्डू नहीं चढ़ सकता, नहीं गुड़ चढ़ा चढ़ सकता, तो मंदिर में तुलसी भी लगी होती है। बिल्कुल। तुलसी का पत्ता लिया, हनुमान जी को भोग लगाने के लिए मुख के साथ टच किया। मैं नहीं कहता कुछ लोग मूर्ति के मुंह के अंदर दबाते हैं, वो गलत है। सिर्फ टच करो, छोड़ दो नीचे। शनि में आप दूसरों की सेवा करो, अंगहीन व्यक्तियों की सेवा करो, गौ सेवा करो, कुत्तों की सेवा करो, जो भी जंगली जानवर जो घूमते फिरते हैं उनकी सेवा करो। आपको शनि कुछ नहीं कर सकता। मतलब आने वाला साल 2024 से है, आप जो है अपनी अर्निंग का थोड़ा सा पार्ट जो है वो डोनेशन में या किसी की मदद में या किसी भी तरह से जो जिसको ज़रूरत है, तो ज़रूरतमंद की मदद जो है वो आप करें, तो आप पे शनि का जो है प्रकोप जो है वो कम देखने को मिलेगा। देखिए निशान जी, मैं इसमें से थोड़ी सी बात करूंगा। अगर किसी को दुख या क्लेश हो तो वो मुझे माफ़ करे। आप डॉक्टर के पास जाते हो हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल सिर्फ सनातन ही दिखेगा उधर, और कोई धर्म का व्यक्ति नहीं दिखेगा। नोट किया कभी? क्यों? बाकी अपने धर्म के प्रति इतने अनुष्ठान के प्रति होते हैं, जागरूक होते हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं। आप ये हर बंदा देखे व्यक्ति में कोई और दूसरे का बहुत ही इक्का दुक्का होगा, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। क्योंकि लक्ष्मी को अगर आप दबा के रखोगे वो तो निकलेगी, आपकी बीमारियों के रूप से ही निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन एक ऐसा दान करने वाला है। आज लोग कहते हैं दान देनी मुझे ही दे दे, मुझे ही दे दे, मैं जो दान करना ना पड़े। तो दान भाई, आप मंदिर में आते हो, प्रसाद भी पंडित थोड़ा सा ही देता है, ज़्यादा वो भी नहीं देता। पता है प्रसाद को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब में बांटना पड़ता है। आप देखो किसी भी पंडित को आप दिखाने चले जाओ, वो कहेगा पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ,
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सारे अमीर हो जाए तो सारी दुनिया पीपल के पेड़ के पीछे नीचे जाए, या शनि कम हो जाए तो सारी दुनिया जल जाए। उसका कहने का क्या मतलब है? शनि आएगा बीमारी आएगी, तभी मैंने कहा ना अगला काल कृत है, मृत्यु दर बढ़ेगा, लोगों को रोग बढ़ेंगे। और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है। उसके नीचे जब औरतें बैठेंगी, बंदा बैठेगा 10 से 15 मिनट बैठेगा, कम से कम फ्रेश एयर तो जाएगी उसके अंदर। बिल्कुल। ठीक है, लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, दीपक जलाएं। दीपक जलाने से रोशनी बढ़ती है और ज़िंदगी में भी उजाला होता है। ज़िंदगी में जो आपकी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। पुण्य का बढ़ाएं। जो अपनी मंशा चाहते हैं और ग्रहों से बचना चाहते हैं, अपना 10वां हिस्सा हमेशा दान करें। और दान भी उसमें करना चाहिए जो धर्मभूत हो, ऐसा नहीं भरे हुए को भरो। अच्छा, राहु का मैंने सुना था कि ये आपको अचानक से धन देता है। हाँ। शनि का मैंने सुना था ये आपको स्टेबल मनी देता है। तो अब राहु का कुछ इम्पैक्ट रहेगा तो 2024 में, और शनि किस तरह से लोगों को बेनिफिट देने वाला है? क्या शनि सिर्फ ये नुकसान के तौर पे लोग जैसा ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली देखा जाता है ज़्यादातर शनि को, कि शनि आ गया, लोग डर जाते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो क्या इसके कुछ लाभ भी हैं, शनि के कुछ हमें बेनिफिट भी देता है, या फिर ये सिर्फ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही हैं? राहु जब शनि के साथ एक साथ बैठ जाए या केतु की दृष्टि में हो तो 60 सती शुरू हो जाती है। 60 सती शुरू हो गई मतलब टोटली बैड इफेक्ट उसका शुरू हो गया। 60 सती शुरू हो गई तो 60 में कोई बेनिफिट नहीं मिलते? 60 सती में बंदा हो गया सोने की ईंट, अग्नि से निकलेगा, थोड़े खाएगा तो गहना बनेगा। अच्छा। उसको उस समय वो एक सीखने वाला है, मतलब उसको जैसे तैयार किया जा रहा है वो, मतलब वो पूरा डिसिप्लिन वे से उसको तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। शनिदेव उसको उस समय हथौड़ा जला रहे हैं थोड़ा सुनार की तरह कि चल भाई अब बन जा तेरे में। मतलब एज ए टीचर उसको रूल करेंगे जी, उसको सिखाएंगे कि ज़िंदगी कैसे जीनी। मतलब कई लोग क्यूट भी कर जाते हैं उस दौर में। हाँ। तो जो क्यूट कर गया तो वो मतलब राहु क्या कहता है? डराता है बंदे को, नहीं होगा तेरे से, उसको बहम डलवाया इतना होता है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। डरना नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किल भी जाना है टाइम। हमेशा माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा था कि मुझे दुख ही दो, दुख में भगवान को ज़्यादा स्मरण किया जाता है। इसलिए भगवान के ऊपर डोरी मत छोड़ो, चाहे किसी भी धर्म के हो, अपने अपने भगवान को मानते रहो। अच्छा, 60 का कितना पीरियड रहता है ये? 7.5 साल। 7.5 साल, नाम ही 60 है। तो मतलब 7.5 साल तक आपको कष्ट भरा जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। 7.5 अभी देखिए, अभी इस समय शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो 7.5 किस किस को होगी? मकर राशि वाला हिला है, मीन राशि वाला हिला है, आगे जैसे मीन में आ जाएंगे, मकर फ्री हो जाएगा, कुंभ हिल जाएगा, मीन हिलेगा, मेष हिलेगा, मिथुन हिलेगा, सिंह हिलेगा। ये थोड़ी बहुत ही राशियाँ हिलना शुरू कर जाएंगी, उनको शनि उनकी तरफ बढ़ना शुरू होगा, बैड रेडिएशन शुरू होना चलेगा, उनके काम में ना होना शुरू करेगा, टारगेट वाले लोगों के लिए दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी थोड़ी। मतलब अड़चने डालेगा काम। हाँ। तो ये अड़चने क्यों है? मतलब जैसे आप बता रहे हो कि ये आपको एक डिसिप्लिन भी बनाएगा, आपको सोने की तरह तैयार करेगा, तो फिर अड़चने क्यों? देखिए, अड़चन से ही निकालने के लिए वो ठोकेगा आपको हथौड़ी की तरह से। अच्छा। देखो, अड़चन आएगा, अभी आप काम कर रहे हो, आप कोई आपको टारगेट दे देता हूँ मैं भाई आप इतने सेवा करनी है आपने, आप नहीं सफिशेंट हो पा रहे हो, आपके ऊपर से प्रेशर पे प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर से जो निकलने के आइडिया आएंगे, या जो डांस सीखोगे या खाओगे, वही आपको हथौड़े की मार चल रही है शनि की। अच्छा। फिर आपको एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे अब आप एंकर की रिपोर्टिंग में कम से कम 4-5 साल से हो, पहले साल से और अब में कितना निखार आया है, बस इसी तरह से शनिदेव निखारते हैं। जब 7.5 कंप्लीट हो जाते हैं तो बंदा निखार के हीरा बन के, सोना बन के बाहर आ जाता है। शनिदेव ने तो राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने संवत्सर, विक्रमी संवत्सर ये बनाई है हमने, उनके नाम पे चल रही है, 10वीं सदी के राजा थे, उनको नहीं छोड़ा, बख्शा। तो हम लोग क्या चीज़ें, हम लोग क्या करते हैं, सुख में होंगे तब भी भगवान को चैलेंज कर देते हैं, जब दुख में होते हैं तब भी गालियाँ देते हैं। कर्मों के हिसाब से कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो मैं क्या कहूँ, मंदिर भी नहीं जाओगे तब भी फल मिल जाएगा। बिल्कुल। जाते जाते लोगों को एक मैसेज क्या देंगे आप, जो घबराए हुए हैं आने वाले साल को लेकर, नंबर 8 शनि को लेकर, और वो लोग जो कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई हम तो काफ़ी देर से ये सब करते आ रहे हैं, हमें क्या ही हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, राहु और शनि की अभी मेरे माइंड में मैंने पढ़ा था, ये जब आएगा तो सट्टा बाजारी से लोग बचे। अच्छा। हाँ, सट्टा बाजारी में डूब सकते हैं लोग, क्योंकि अगला काल कृत दोष है तो मृत्यु दशा बढ़ेंगे। सट्टा बाजारी आप कम करें, सट्टा से दूर रहें। तीसरा, शनि देव है, न्याय के काम अच्छे अच्छे करें, दान पुण्य करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें। शनि आपका कुछ भी बाल विवाह का नहीं करेंगे। लोगों की सेवा, गौ की सेवा, श्वान कुत्तों की सेवा करते रहें, पक्षियों को दाना डालते रहें। किसी दूसरे की सेवा की होगी तो आपके मन में भी अच्छा रहेगा
उसका भी पेट भरा रहेगा, वो भी आपको दुआएं देगा। और दान देना सीखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंडित मानिक जी। तो हमने पूरा डिटेल में जान लिया इनसे कि 2024 आने वाला साल जो किस तरह से रहेगा, और जो डर था लोगों के मन में आने वाले 2024 को लेकर कि शनि जो आ रहे हैं और पता नहीं किस तरह से इम्पैक्ट रहेंगे, तो वो इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आचरण अच्छा है, आपके अखलाक अच्छे हैं, तो आपको शनि जो है वो, जाहिर सी बात है, आपको जो है बेनिफिट जो है वो देने वाला है। अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो किसी की हेल्प में ज़रूर लगाएं, हो सके तो जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूर मदद करें। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो जीव हैं, जो श्वान हैं, उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं है जो हमें, जिस लैंग्वेज में हमें समझा सके, लेकिन वो कम ही लोग होते हैं जो उनकी लैंग्वेज जो है वो समझ सकते हैं। तो अगर आप उनकी मदद करते हैं तो उस तरह से भी आपका जो शनि जो है वो शांत रहेगा। तो ये थोड़ा पूरा डिटेल में जो आपको एक, आप कह लें ब्रीफ में कह लें, पंडित मानिक जी ने हमें बताया पूरा। तो आप अपने जो है इस आने वाले साल के लिए तैयार रहें, और उम्मीद है कि आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए जो है वो सुखमयी रहेगा। और हम भी इस तरह के पॉडकास्ट जो हैं वो आपके सामने जो है वो लाते रहेंगे, और पंडित मानिक जी के साथ एक बार फिर से हमारा राब्ता होगा आने वाले साल में, और हम इनसे और भी जानेंगे कुछ इसी तरह के जो हैं वो फैक्ट्स, इसी तरह के एपिसोड जो हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और धन्यवाद।